दोस्तों पिछले एक साल से चल रहे रूस यूक्रेन जंग में जिस तरह अमेरिका ने रूस का साथ दिया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है और शायद यही कारण है जो पिछले एक साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन रूस के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन अभी हाल ही में रूस से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं माना जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खबर है चीन की रूस से बढ़ती नजदीकियों को लेकर, क्योंकि चीन और रूस की ये दोस्ती ऐसे समय पर देखी जा रही है जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। ऐसे में ड्रैगन की रूस से बढ़ती नजदीकियों से दुनिया भर के तमाम देशों को इस बात की भी चिंता सताने लगी है कि कहीं ड्रैगन रूस के साथ मिलकर दुनिया के लिए कहीं कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे। दोस्तों इसी को देखते हुए अब अमेरिका ने चीन की बढ़ती ताकत और ड्रैगन को उसी की भाषा में समझाने के लिए एक ऐसी चाल चली है जिसमें फंसकर चीन और रूस दोनों ही चारों खाने चित हो जाएंगे। यानी अब अमेरिका ने चीन और रूस से निपटने के लिए एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है जो बहुत जल्द इन दोनों के गले की हड्डी बनने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए अब भारत के साथ हाथ मिलाकर ड्रैगन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी योजना बनाई है, जिसके तहत 10 अप्रैल से अमेरिका और भारत की सेनाएं मिलकर पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में बड़े पैमाने पर एक युद्ध अभ्यास करने का आयोजन कर रही हैं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज को अमेरिका की तरफ से चीन के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों इस मिलिट्री एक्सरसाइज में अमेरिकी फाइटर जेट F-15 स्ट्राइक ईगल और भारतीय फाइटर जेट सुखोई 30 MKI के बीच तगड़े मुकाबले की उम्मीद है। लेकिन यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर आने वाले समय में अमेरिका, भारत और चीन में युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत और अमेरिका के फाइटर जेट मिलकर ड्रैगन के सबसे ताकतवर माने जाने वाले फाइटर जेट चेगडू J-20 को रोकने में कितने कारगर साबित होंगे। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि जंग के दौरान किसका फाइटर जेट किस देश पर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम इनमें इस्तेमाल होने वाले इंजन्स की बात करें तो F-15 स्ट्राइक ईगल में 2 Pratt & Whitney F100 PW220 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसे 129.7 किलो न्यूटन की ताकत देते हैं, जबकि सुखोई में लिल्का L31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसे 123 किलो न्यूटन की ताकत के साथ उड़ान भरने में इसकी मदद करते हैं। और अगर अब हम चीनी फाइटर जेट J-20 की बात करें तो चीन के J-20 में सिनयान WS-10B इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो 145 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने का दमखम रखते हैं। इसके अलावा चीन के इस फाइटर जेट का खाली वजन करीब 19,391 किलोग्राम है, जबकि ये 37,013 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में भी सक्षम है। तो वहीं F-15 स्ट्राइक ईगल का वजन करीब 14,379 किलोग्राम है। और अगर अब बात सुखोई 30 MKI की करें तो सुखोई 30 MKI का वजन करीब 14,400 किलोग्राम है। दोस्तों सुखोई 30 MKI अधिकतम 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है, जबकि F-15 स्ट्राइक ईगल की हाईएस्ट क्लाइंबिंग एबिलिटी करीब 60,000 फीट है। लेकिन इस मामले में चीन का ये फाइटर जेट इन दोनों फाइटर जेट से कहीं आगे है। चीन का ये फाइटर जेट करीब 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा इस फाइटर प्लेन को लेकर चीन का ऐसा दावा है कि ये 2000 किलोमीटर के इलाके में किसी भी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। दोस्तों अमेरिकी फाइटर जेट F-15 स्ट्राइक ईगल अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित एक स्टील्थ ऑल वेदर लड़ाकू विमान है, जबकि HAL द्वारा निर्मित सुखोई 30 MKI फाइटर जेट इस वक्त भारतीय वायु सेना में मौजूद सबसे घातक विमानों में से एक है जिसे कई अलग अलग ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं ड्रैगन के चेगडू J-20 को चीन की चेगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन द्वारा चीनी वायु सेना के लिए विकसित किया गया है। सिंगल सीट डबल इंजन वाला चीन का ये फाइटर जेट 5th जनरेशन किसी भी मौसम में उड़ान भर सकने वाला एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है। F-15 स्ट्राइक ईगल की लंबाई 63.9 फीट और विंग स्पैन की चौड़ाई करीब 42.9 फीट है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई करीब 18.6 फीट है, जबकि सुखोई 30 MKI की लंबाई 72 फीट, विंग स्पैन 48.3 फीट और ऊंचाई करीब 20.10 फीट है। तो वहीं चेगडू J-20 की लंबाई 20.3 मीटर, विंग स्पैन 13.50 मीटर और ऊंचाई 4.45 मीटर है।
दोस्तों F-15 स्ट्राइक ईगल की अधिकतम गति करीब 2656 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सुखोई 30 MKI 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। और अगर अब बात चीनी फाइटर जेट की करें तो चेगडू J-20 की टॉप स्पीड करीब 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा F-15 की कॉम्बैक्ट रेंज 1272 किलोमीटर और फेरी रेंज करीब 3900 किलोमीटर है, जबकि सुखोई 30 MKI की रेंज 3000 किलोमीटर है। और अगर इसे बीच रास्ते में ही रिफ्यूल कर दिया जाए तो ये करीब 8000 किलोमीटर तक भी जाने की क्षमता रखता है। तो वहीं J-20 की बेसिक रेंज करीब 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों अब अगर हम इनमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बात करें तो सुखोई 30 MKI में 30 मिलीमीटर की एक रिजर्व सेपनेव ऑटो कैनन गन का इस्तेमाल किया गया है, जो 1 मिनट में करीब 150 राउंड फायर करने में सक्षम है। यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर इससे बच नहीं सकते। इसके अलावा इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स का भी ऑप्शन दिया गया है, जिनमें 4 तरह के रॉकेट, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बमों को लगाया जा सकता है। तो वहीं चीन के J-20 में AAM शॉर्ट रेंज, AAM इंटरनल ऑटो कैनन और रोटरी कैनन मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स विंग्स पाइलॉन्स दिए गए हैं, जिनमें 6 तरीके की मिसाइलें अंदर की तरफ लगाई जा सकती हैं। और अगर अब बात F-15 में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की करें तो F-15 में 20 मिलीमीटर की M61A1 वॉल्कन 6 बैरल कैटलिन कैनन गन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें 4 बम पंखों के नीचे और 4 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 9 तरह की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें या 18 तरह के बमों को आसानी से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।